तो बस इतना नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसे मानसिक चक्र यानी मेंटल लूप्स में फंस गए हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, चिंता को बढ़ा देते हैं और आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय ठहरा देते हैं। ये ऐसे विचारों की भूल भुलैया है जो बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन किसी हल की तरफ नहीं ले जाते। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा सोचना गंभीरता या होशियार होने की निशानी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ज्यादातर डर की वजह से होता है। पर इससे साफ सोचने की क्षमता नहीं बढ़ती, बल्कि हम अंदर ही अंदर उलझते जाते हैं। जब मन हद से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो वो सल्यूशन देने वाला नहीं, तनाव पैदा करने वाली मशीन बन जाता है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 से 35 साल की उम्र के लगभग 73% लोग रोजाना ओवरथिंकिंग करते हैं और 35 साल से ऊपर के लोगों में ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है। इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है। नींद में खलल, पाचन तंत्र पर असर, इम्यून सिस्टम कमजोर होना और यहाँ तक कि बुढ़ापा तेजी से आना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक हिस्सा हमारे दिमाग की बुनियादी स्ट्रक्चर में छुपा है। इंसानों को खास बनाता है उनका सोचने का ढंग। हम बीते समय को याद कर सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और मुश्किल समस्याएं हल कर सकते हैं। लेकिन जब यही क्षमता अनियंत्रित हो जाती है, तो ये ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज की तेज रफ्तार और ओवर स्टिम्युलेटेड दुनिया में ये आदत और भी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया, न्यूज़ और रोजमर्रा की डिमांड से हम लगातार घिरे रहते हैं। दिमाग को खुद को रीसेट करने का समय ही नहीं मिलता। और जब हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं, तो वही अधूरे और उलझे विचार सतह पर आ जाते हैं। ओवरथिंकिंग की एक और खास बात यह है कि ये हमें भ्रमित करता है कि हम कुछ जरूरी सोच कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं या गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन सच में हम बस उलझे हुए होते हैं। जब सोच समाधान की जगह चिंता, निर्णयहीनता और आत्मसंदेह को जन्म दे, तो वो बोझ बन जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि सोच बुरी चीज है। आत्मचिंतन, योजना बनाना और विश्लेषण करना जरूरी है, पर फर्क है जागरूक सोच और अनियंत्रित ओवरथिंकिंग में। अगर हम पहचान ले कि हमारे सोचने का पैटर्न हमें कहाँ नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसे बदल सकते हैं। ओवरथिंकिंग की पहचान तब होती है जब विचार गहराते जाते हैं और एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जैसे एक ही फैसले को बार बार सोचना, हर बात पर खुद को दोष देना, बीते लम्हों को लगातार दोहराना या एक साथ कई चिंताओं में डूब जाना। शारीरिक लक्षण भी जुड़ जाते हैं, जैसे कंधों में तनाव, थकावट या सांसों का भारी हो जाना। ये सब मानसिक दबाव के संकेत हैं। अच्छी बात यह है कि ओवरथिंकिंग कोई स्थायी समस्या नहीं है। ये एक आदत है जो समय के साथ सीखी गई है और खुद ब खुद दोहराई जाती है। और जैसे हर आदत बदली जा सकती है, वैसे ही इसको भी बदला जा सकता है, सही सोच और रणनीतियों के जरिए। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि आपकी चिंता का मूल कारण क्या है।